Hi there, I hope all of you will be fine and doing good. In my previous video, I have discussed the life cycle of sporozoans. In this video, I am going to present the diseases caused by sporozoans. The first disease which is caused by sporozoans is malaria, which is caused by Plasmodium. Over 100 million humans are annually infected by malaria. This is how Plasmodium looks like in red blood cells. नेक्स्ट अगर हम लाइफ साइकिल पे बात करें प्लाज्मोडियम के, तो प्लाज्मोडियम जो है वो 2 होस्ट में रहता है। एक होता है वर्टिब्रेट जो कि ह्यूमन हो सकते हैं, और दूसरा है मस्कीटो। हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी शीज़ोगोनी, जिसमें मल्टीपल फियन होती है, तो वो लीवर सेल्स और रेड ब्लड सेल्स में होती है। नेक्स्ट थी गेमीटोगोनी। गेमीटोगोनी भी रेड ब्लड सेल्स में ही होती है। जब गेमीटोगोनी होगी तो बहुत सारे गेमीटोसाइट्स बनेंगे, और वो जो गेमीटोसाइट्स हैं वो कोई और मस्कीटो आके ब्लड में से उनको सक कर लेगा, और वो गेमीटोसाइट्स उसके मस्कीटो के ब्लड में चले गए हैं। वहाँ जाके वो फ्यूज़ होंगे और ज़ाइगोट बन जाएगा। अब जो ज़ाइगोट है वो मस्कीटो के गट में पेनिट्रेट कर जाएगा, और वहाँ जाके वो ओसिस्ट में चेंज हो जाएगा। जब वो ओसिस्ट में चेंज हो गया, उसके बाद स्पोरोगोनी होगी, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोरोजोइट्स बनेंगे। अब जो ये स्पोरोजोइट्स बने हैं ये बिल्कुल रेडी हैं किसी और नए होस्ट में एंटर करने के लिए। अब जो मलेरिया है उसके सिम्टम्स की बात करें, तो जो मलेरियल सिम्टम्स हैं ना, वो रिपीट होते रहते हैं, बार बार शो होते हैं इसके सिम्टम्स जो हैं। ये इसकी जो बार बार रिपीटिशन है इसके सिम्टम्स की, इसको हम कहते हैं पैरोक्सिज्म्स। और मलेरिया के दौरान जो बुखार होता है या जो सर्दी लगती है, वो इस वजह से लगती है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो मलेरियल पेशेंट है जिसको मलेरिया है, उसकी बॉडी में जो पैरासाइट है वो मैच्योर हो रहा होता है, और वो आपके रेड ब्लड सेल्स को रप्चर कर रहा होता है और टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स रिलीज़ कर रहा होता है। अब प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज़ हैं जो ह्यूमंस में मलेरिया काज करती हैं। सबसे पहले आ जाती है पी विवेक्स, सेकेंड वन इज़ पी फेल्सीपेरम, थर्ड वन इज़ पी मलेरिया, एंड फोर्थ वन इज़ पी ओवेल। अब जो इस वक्त पूरी दुनिया में जो मलेरिया काज हो रहा है वो ये 3rd स्पीशी की वजह से हो रहा है, पी मलेरिया। जो बाकी हैं वो कहीं कहीं पाई जाती हैं, बहुत थोड़े एरिया पे ये वाले जो स्पीशीज़ हैं, बाकी जो 3 हैं वो पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा ये 3rd वन जो है वो पूरी दुनिया में पाई जाती है, जो ज़्यादातर ह्यूमंस में मलेरिया काज करते हैं। द नेक्स्ट डिजीज़ विच स्पोरोजोन्स कॉज इज़ कोकीडियोसिस, विच इज़ कॉज्ड बाय कोकीडियंस। ये जो डिज़ीज़ है ये होती है पोल्ट्री में, हो सकती है शीप्स में, कैटल्स में, और रैबिट्स वगैरह में हो सकती है। थर्ड डिजीज़ इज़ क्रिप्टोस्पोरीडियम। ये भी कोकीडियंस की वजह से ही होती है, लेकिन ये जो है एड्स का जो पेशेंट है उसके अंदर क्रोनिक डायरिया कॉज कर सकते हैं, बहुत ही सीवियर किस्म का डायरिया। और ये क्लोरीनेशन को भी रेजिस्ट कर देते हैं। क्लोरीनेशन क्या होती है कि हम पीने वाले पानी में जरासीम को मारने के लिए क्लोरीन जो ऐड करते हैं ताकि जो जरासीम है वो मर जाएं, उस प्रोसेस को क्लोरीनेशन कहते हैं। लेकिन ये जो कोकीडियन जो क्रिप्टोस्पोरीडियम काज करता है, ये क्लोरीनेशन के बावजूद डेड नहीं होता। और जिन ह्यूमंस में या इंडिविजुअल्स में इम्यूनिटी जो होती है जिनकी वीक होती है, उसमें ये बहुत ज़्यादा सिवियर किस्म का हो सकता है। द फोर्थ डिजीज़ इज़ टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये डिज़ीज़ मैमल्स में हो सकती है और बर्ड्स में। टॉक्सोप्लाज्मा जो है वो टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉज करता है, और टॉक्सोप्लाज्मा की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैट्स में होती है, और जो ओसिस्ट बनता है वो कैट के फीसिस के ज़रिए जो है वो किसी भी नए होस्ट में एंटर कर सकता है। ये ओसिस्ट किसी होस्ट में इस तरह से भी एंटर कर सकता है कि कोई इंसान जो है वो वाला मीट खा ले जिसके अंदर इंसिस्टेड या इनकैप्सुलेटेड मीरोजॉइड्स प्रेजेंट है।
तर जब ह्यूमंस को ये इन्फेक्शन होता है तो इसके कोई सिम्टम्स वगैरह शो नहीं होते और ये ख़ुद ही ठीक हो जाता है और ह्यूमंस में टॉक्सोप्लाज्मा के ख़िलाफ़ जो है वो इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती, डेवलप हो जाती है। लेकिन जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके लिए ये थोड़ा सा मोहलिक हो सकता है, क्योंकि ये जो है वो फीटस को इफ़ेक्ट करता है। उसको हम कहते हैं कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसकी वजह से बहुत ही कम फीटस जो हैं वो सरवाइव कर सकते हैं। तो जो फीटस जो है वो बच जाता है, वो उसके अंदर बहुत सारी जो हैं वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होगी, मेंटल रिटार्ड होगा, या फिर एपिलेप्टिक सीजर्स होंगे, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते होंगे, और इसका कोई इलाज भी नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।